हाय एवरीवन, मैं नव मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, उससे जुड़े हुए सवालों के बारे में थ्योरी के रूप में। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से चलेंगे और लास्ट में आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। आपने इससे पहले बौद्ध धर्म को पढ़ा था और आशा है मुझे कि आपको वो सेशन अच्छा लगा होगा। हो सकता है आज का आपका ये जो सेशन है ये वजह थोड़ा सा 10 मिनट से ऊपर चला जाए, क्योंकि इसमें हम मेनली थ्योरी के माध्यम से अपने सारे क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बचा जैन धर्म के टोटल जो है वो 24 तीर्थंकर रहे हैं। इन 24 तीर्थंकरों में से आपको 3 तीर्थंकर एनी हाउ याद करने हैं। सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, ठीक है, उनके पहले तीर्थंकर माने गए हैं। उसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का आपको याद रखना है। उनसे एक सवाल भी पूछा गया था कि इनको ज्ञान की प्राप्ति या फिर कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ था। कैवल्य जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को बोला जाता है। तो इनको यानी कि पार्श्वनाथ को जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनको झारखंड में सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सवाल एसएससी ने पूछा है। तो 24 तीर्थंकर आपके रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनके प्रतीक चिन्ह जो आपके ऋषभदेव है उनका जो प्रतीक चिन्ह रहा है वो सांड रहा है। आपके जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ रहे हैं इनका सांप का फन यानी कि आपका स्नेक्स हुड रहा है। और 24वें तीर्थंकर जिनको वास्तविक संस्थापक माना गया है जैन धर्म का, ही वॉज महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जिनका जो प्रतीक चिन्ह है बच्चा वो सिंह है। ठीक है, आपका लायन है एक तरह से। अब देखिए यहाँ पर आपका पार्श्वनाथ से एक थोड़ा सा क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं पूछा जाता है। झारखंड का जो आपका पूरा का पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू उसका जो सर्वोच्च शिखर है पारसनाथ, इन्हीं के नाम पर वो आपका रखा गया है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर भी है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे आपके सामने क्या है, ये मैंने आपके लिए सारा कुछ आपको पीपीटी में मिलेगा, है ना। झारखंड के सम्मेद शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब चलते हैं महावीर स्वामी के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जानिए कि जो 23वें तीर्थंकर थे, है ना, उनके 250 वर्षों के बाद महावीर स्वामी आए हैं। जो आपके पार्श्वनाथ थे उन्होंने जीवन के 4 सत्य को, पूर्ण ज्ञान के बाद उन्होंने जीवन के 4 सत्यों को बताया था। आपकी 4 टीचिंग्स दी थी। सबसे पहले आपकी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना अप्रिय। ठीक है, संपत्ति ना रखना, ये 4 सत्य। उसके बाद इसमें 5वां ऐड करते हैं ब्रह्मचर्य। क्या बच्चा? ब्रह्मचर्य आपका ये आ जाएगा जब हम महावीर स्वामी को पढ़ेंगे। तो अब महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ज्ञात्रिक वंश के राजा किनके यहाँ पर? राजा सिद्धार्थ के यहाँ पर, यानी कि इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। इनकी माता का जो नाम था वो त्रिशला थी, जो कि आपकी वैशाली के राजा, ठीक है, जो कि आपकी वैशाली के राजा किनकी? चेतक की बहन थी। तो ये इनके वास्तविक संस्थापक आपके माने गए हैं। अभी तक तो इतना ही लिखा है। आगे देखिए, इनकी पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक वंश के राजा, माता का नाम त्रिशला जो कि आपकी वैशाली के उस टाइम पे राजा चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम या फिर उससे पहले इनके भाई का नाम नंदीवर्धन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, सवाल पूछा गया है किनके कहने पर महावीर स्वामी ने घर छोड़ा था, तो यहीं पर इनका नाम आएगा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और इनके दामाद का नाम, ठीक है, इनका दामाद का नाम क्या था बच्चा? जमाली था। जमाली आपका क्वेश्चन क्यों जरूरी है याद रखना, क्योंकि इनके पहले शिष्य जो है वो इनके दामाद ही बनते हैं। आइए जानते हैं इनके आगे की कहानी। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे, जो कि मैंने आपको अभी बताया। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में बच्चा इनके माता पिता की आज्ञा लेकर, एक तरह से कहिए अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ये आपका घर छोड़ देते हैं अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है, अपने महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर छोड़ देते हैं और ये फिर ज्ञान की तलाश में आपका भटकते रहते हैं। 12 सालों के बाद, ठीक है, 12 सालों के बाद लगभग 42 साल की उम्र में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। उसके बाद ही और आपका
सिंपल सी इनकी टीचिंग ये थी कि ज्ञान की प्राप्ति मतलब जो अपने मन को जीत ले, है ना बच्चा, जो संसार के सारे सुख और सारे दुखों को आपका त्याग दे, उसके लिए वो बस क्षण मात्र रहे। आगे देखते हैं, आगे है 12 वर्षों की वही कठिन तपस्या के बाद ऋतुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। इसी टाइम पर जो आपके महावीर स्वामी है वो आपके अहर्त यानी कि पूज्य, बंधनहीन, हर बंधन से मुक्त और जिन मतलब विजेता बचा, है ना, विजेता कहलाए। महावीर स्वामी इसके बाद, जैसे हमने बौद्ध धर्म में देखा था कि बच्चा पूर्ण ज्ञान के बाद इनका 5वां जो आपका टीचिंग आता है वो आपका ब्रह्मचर्य, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और आगे भी आपका आएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद महावीर स्वामी जी अपने जो सारे उपदेश देते हैं वो आपके प्राकृत भाषा में देते हैं। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो राजगृह में दिया था। राजगृह में इन्होंने दिया था आपका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विपुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के किनारे बिंबिसार को, चेतना को और अजात शत्रु के सामने इन्होंने अपने पहला उपदेश को दिया था। और उस उपदेश को, जैसे आपका धर्मचक्र परिवर्तन है ना, उसी तरह से यहाँ पर जैन धर्म में पहले उपदेश को बीरशासन उदय कहा गया है। क्या कहा गया है? बीरशासन उदय। अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत एक बार पूछा गया था, है ना, तो यहाँ पर आपका ये आपको याद रखना है। कई बुक्स ऐसी है बच्चे जिसमें पहले उपदेश के बारे में लिखा हुआ है कि वो उन्होंने पावापुरी में दिया था, नहीं, पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था और अंतिम उपदेश जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी 468 BC में, वो आपका पावापुरी में दिया था। बिहार के पावापुरी में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। सिंपल सी बात है, ठीक है। इनके जो पहले शिष्य बने हैं वो आपके इनके दामाद जमाली बना है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए जैन धर्म के आपके 3 सिद्धांत भी निकले हैं, त्रिरत्न, जो कि अगेन बौद्ध धर्म में भी है, आप ध्यान रखना। तो आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, महावीर की शिक्षाओं और ज्ञान में विश्वास रखना, उस सिद्धांत की स्वीकार्यता जिसमें भगवान, क्योंकि ये भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, भगवान के बदले आत्मा की बात इन्होंने कही है। सम्यक आचरण, 5 महान प्रतिज्ञाओं के पालन करना, जो कि 4 दिए थे पार्श्वनाथ ने, अहिंसा, सत्य, ऐसे मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति का अधिग्रहण न करना, और ब्रह्मचर्य मतलब बच्चा अनैतिक जीवन को आपका त्यागना, ठीक है, अनैतिक जीवन व्यतीत ना करना। आगे देखिए, आगे जाकर बच्चा महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी बने, है ना, इनकी टीचिंग्स को फॉलो करने वाले 2 ग्रुप बने। पहला आपका स्थूल भद्र श्वेतांबर, जो कि आपके सफेद वस्त्र धारण करते थे, और दूसरा आपका भद्रबाहु, जो कि आपका क्या रहते थे, नग्न रहने वाले, इनको दिगंबर कहा गया। स्थूल भद्र आपका क्या यहाँ पर आपका बोला गया है, इनका एक फेमस अंतर ये है कि यहाँ पर आपका क्या महिलाओं को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, सवाल पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर दिगंबरों का मानना था कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। व्हाइट वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर, और दिगंबर नग्न रहने वाले। उसके बाद बच्चा आप सबको पता है कि मौर्य शासन में आप सबको 12 साल का भीषण अकाल पड़ा, जिसके बाद जो आपके भद्रबाहु के अनुयायी है उनके साथ साउथ में, है ना, उनके साथ साउथ में चले जाते हैं, श्रावण बेला में चले जाते हैं। इन्हीं के साथ आपके चंद्रगुप्त मौर्य भी जाते हैं, जो वहां जाकर संलेखना विधि से, संलेखना होती है बच्चा जब आपका एक तरह से कहिए आपका जीवन में आपने सब कुछ पा लिया होता है, जो मोक्ष के प्राप्ति की ओर चलते हैं, तो आप लास्ट में क्या करते हो, आप खाना पीना छोड़ देते हो, है ना, और देह त्याग करते हो। तो इस विधि को जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। सिंपल सी बात बस ये है, ठीक है। तो ये साउथ में चले गए थे, श्रावण बेला में बच्चा उन्होंने अपने प्राणों को त्यागे था संलेखना विधि से। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने है जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 संगतियां हुई थी। तो जैन धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार बच्चा ऐसा नहीं किया गया था जिस तरह से बौद्ध धर्म फैला है ना। तो इसका पहली जो संगति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र के द्वारा, है ना। द्वितीय उसकी जो सेकंड संगति थी वो 512 AD में हुई थी वल्लभी गुजरात में श्रवण के द्वारा, ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं जैन धर्म को फॉलो करने वाले फेमस राजाओं के बारे में, क्योंकि उदयन के बारे में कई बार पूछा जा चुका है SSC में। उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवाल, राजकोट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना। जैन धर्म के आपके जो प्रमुख लिटरेचर है, ये चीज बहुत पूछी जाती है। तो जैन साहित्य किसी एक कला की बच्चा रचना नहीं है, इसकी संकलना भिन्न भिन्न कालों में हुई है। आपका यहाँ पर जैन साहित्य को क्या कहा गया है, आगम कहा गया है। जैन साहित्य को आपका आगम कहा गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 12 इसमें अंग है, ठीक है। महावीर स्वामी जी के जो प्रत्यक्ष उपदेश है, जो गणधरों ने बच्चा आपका जिनका संकलन किया है, 12 अंग है, 12 उपांग है। आपके 10 मिसलेनियस यानी कि परकीर्ण है,
6 आपके छेद सूत्र है और 4 आपके मंगल सूत्र है। इनको याद रख लेना, कई बार आपका पूछ लिया जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। प्रमुख जैन मंदिर हमारे भारत में बहुत पूछा जाता है। एक तो बच्चा आपका गोमतेश्वर, ठीक है, दूसरा आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि आबू पहाड़ी पर है, और एक खजुराहो वाला, है ना। तो एक बार देखते हैं प्रमुख जैन मंदिरों में आपका क्या क्या है। तो कर्नाटक का चामुंड शासकों द्वारा श्रावण बेला में, है ना, जहां पर आपके भद्रबाहु के साथ सारे के सारे जो उनको फॉलो कर रहे थे या उनके अनुयायी थे वो गए थे, है ना। में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया है। कहां पर? कर्नाटक में। सवाल ये भी पूछा गया था कि श्रावण बेला कहां पर है, तो बच्चा ध्यान रखना कर्नाटका में है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों द्वारा आपका खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। राजस्थान में आबू पहाड़ी पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर है। आपके लिए एक प्यारा सा सवाल मैं देती हूँ, जो जैन धर्म में हथेली पर जो चक्र होता है बच्चा, आपको मुझे उसका मीनिंग बताना है कि वो क्या होता है ना। तो राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है। जैन परंपरा के अनुसार कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। महावीर कौन से तीर्थंकर थे? मैम ये 24वें तीर्थंकर थे। आगे आगे आपके सामने है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान। क्या आपको इसका सवाल का जवाब मिला इस थ्योरी में? यस मैम मिला है। आपका क्या कहा गया है? आपका केवल्य कहा गया है। उसके अलावा आपके जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा आपका मंदिर मिलेगा? ये माउंट आबू पर मिलेगा, डी ऑप्शन आपका। महावीर स्वामी का जन्म आपका कहां पर हुआ था? मैम कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व। श्रवण बेला आपका कहां पर स्थित है? कर्नाटका के अंदर स्थित है। तो सारे सवाल आपके यहां से बन जाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये थी जैन धर्म की एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास। आपको आशा है और भी क्वेश्चन है क्या? है। महावीर स्वामी की माता का नाम आपका क्या था? तो माता त्रिशला था। ठीक है बच्चा, इनकी माता का नाम आपका क्या था? माता त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम आपका यशोदा था, है ना। और महामाया तो आपके गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। चलो, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। 42 साल की उम्र में ऋजुपालिका नदी शाल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। आगे थैंक यू सो मच। आपके सारे 10 मिनट शो उम्मीद है कि आप देखते होंगे और आप बोलते भी हो, एंड आपके लिए ये मेहनत हमेशा जारी रहेगी बच्चा। थैंक यू सो मच। आप बस सर्च करना, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन के भी सजेशन दे देते हो, टॉपिक के सजेशन दे देते हो। आप सर्च करना सिंपल कि ये टॉपिक बाय नमू मैम या 10 मिनट शो बाय नमू मैम। आपको लगभग 50+ यहाँ पर टॉपिक मिल जाएंगे जो आपके MTS या SSC के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जय जिनेंद्र एंड थैंक यू सो मच।